नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल एंड पीसफुल सोल। मैं हूं डॉक्टर अल्पना बंसल, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आपकी अपनी डॉक्टर और वेलविशर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं एक टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान इम्पॉर्टेंस रखता है। वो है न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, यानी कि जो गर्भवती महिला हैं वो क्या आहार लें। तो आइए अब हम जानें कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। उसमें सबसे पहले आती है एनर्जी। जी हाँ, प्रेगनेंसी में लेडीज़ को एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि उनका बच्चा भी डेवलप हो रहा है और उनकी बॉडी में भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है और स्पेशली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि दूसरे या तीसरे तिमाही में इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। दूसरा फैक्टर आता है प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन जो है बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए इसकी ज़रूरत होती है। बच्चे का डेवलपमेंट है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट है, लेडी को डिलीवरी के लिए तैयार करना है, डिलीवरी होनी है, माँ को अपने बच्चे को फीड कराना है। इन सब कामों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। और दूसरे भी एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में तो आप सभी को पता है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, विटामिन्स, इन सब की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में चेंज हो जाती है। तो अब हम ये जानेंगे कि ऐसे वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए और क्यों अवॉइड करनी चाहिए। इसमें सबसे पहला आता है कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है एक स्टिमुलेंट होता है और जब माँ कैफ़ीन का अधिकतम सेवन करती हैं, ज़्यादा कॉफ़ी या कैफ़ीन से युक्त पदार्थ लेती हैं, तो ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है और ये बच्चे को भी मिलता है। और ऐसे केसेस में प्रीटर्म बेबीज़ की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए वो ड्रिंक्स जैसे कि कॉफ़ी, चाय या कुछ कोक ड्रिंक्स जिसमें कि कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उनका सेवन लिमिट में करना चाहिए, उसमें अनियमितताएं नहीं करनी चाहिए। दूसरा है निकोटीन। देखिए, सभी जानते हैं स्मोकिंग बुरी है और ऐसे बहुत सी लेडीज़ हैं आज के टाइम में जो स्मोक करती हैं, या ऐसे बहुत सी लेडीज़ हैं जिनके की क्लोज रिलेशन या हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं। इसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। मतलब लेडी खुद तो सिगरेट नहीं पी रही है, लेकिन उनके जो एटमॉस्फेयर है उसमें धुआं है जिसको कि वो इनहेल करती हैं। और निकोटीन का काम होता है बॉडी में जाके ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देना, कंस्ट्रिक्ट कर देना, जिससे कि बच्चे को होने वाली ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई इफ़ेक्ट हो जाती है। ये बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं। इन केसेस को एब्रेप्शियो प्लेसेंटा नाम की एक बीमारी है वो हो सकती है, प्रीटर्म डिलीवरीज हो सकती हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी प्रेगनेंसीज़ में देखी जाती हैं। बहुत सी लेडीज़ अल्कोहल की एडिक्ट होती हैं, उनको फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम टाइप के बेबी पैदा हो सकते हैं अगर वो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा लेती हैं। और फिर आते हैं ड्रग्स या कुछ मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस LSD, marijuana, हेरोइन या कुछ दवाइयाँ जो कि एज दवाइयों की तरह इस्तेमाल होती हैं, उनसे भी ऑर्गेनोजेनेसिस पे फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी भी आप कोई दवाई लें, हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगी डाइट और फीडिंग पैटर्न्स के बारे में। देखिए, हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से खाना है। जैसे देखिए, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इसमें लेडीज़ को नोज़िया और वॉमिटिंग की शिकायत बहुत होती है। कुछ लेडीज़ को तो कोई फ़र्क नहीं होता, उन्हें बिल्कुल फीलिंग नहीं होती, लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि उनको इतनी वॉमिटिंग्स होती हैं कि वो एक नॉर्मल डाइट भी नहीं ले पाती हैं। तो उनके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं, सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मिलना है और जो दवाइयाँ रिकमेंड होती हैं उल्टी के लिए वो लेनी है। लेकिन आप घर में क्या कर सकते हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। उसके लिए आप लिक्विड डाइट जो है वो ज़्यादा लें और हम जो डाइट पैटर्न है उसको ब्रेक कर देते हैं, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं, थोड़ा खाएं, डाइजेस्ट हो जाए, उसको फिर आप दोबारा लें। कोई भी ऐसा खाना जो कि स्ट्रॉन्गली फ्लेवर्ड हैं, बहुत स्पाइसी हैं, बहुत ऑयली हैं, उनको आप अवॉइड करें क्योंकि ऐसे खाने से उल्टियाँ हमेशा बढ़ जाती हैं। अपने डॉक्टर की सलाह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड टैबलेट लेना कभी भी ना भूलें। अब हम बात करते हैं सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की। इस समय पे बेबी ग्रो कर रहा है और आपका यूट्रस भी ग्रो कर रहा है और ये पूरी आंतों को और पेट को दबाता है। तो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम, एसिडिटी होना, इनडाइजेशन होना और कॉन्स्टिपेशन होना एक आम बात है। लेकिन अगर हम अपना डाइट पैटर्न ठीक रखते हैं
तो ये परेशानियाँ जो हैं थोड़ी हमको कम सताती हैं। जैसे कि खाने पे आते हैं तो नॉर्मल हम एक घर में दिन में 3 बार खाना खाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर लंच लेते हैं और फिर डिनर लेते हैं। ऐसी लेडीज़ को जो प्रेग्नेंट हैं उनको अपनी डाइट को 6 डाइट्स में या 7 डाइट्स में ब्रेक कर देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बार बार डाइजेस्ट हो जाए फिर दोबारा खाएं। साथ में वाटर इनटेक का बहुत ध्यान रखना चाहिए, पानी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगी कुछ खाने के बारे में कि क्या चीज़ से हमें किस चीज़ की प्राप्ति हो रही है। तो प्रोटीन अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रोटीन के लिए जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए दूध से बने प्रोडक्ट सबसे अच्छा साधन है। दूध है, पनीर है, दही है, दालें हैं, अंकुरित दालें हैं, आप इससे भरपूर मात्रा में प्रोटीन पा सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि हमको आयरन रिच डाइट लेनी है तो उसके लिए जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हरी सब्जियां जितनी आती हैं उनको हम लेते हैं तो उसमें अच्छी मात्रा में आयरन होता है। कैल्शियम अगर हम लेना चाहते हैं तो कैल्शियम की टैबलेट तो खानी ही है, लेकिन 1 लीटर दूध ले सकती हैं, काजू ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं। इन चीज़ों में अच्छी मात्रा में आपको कैल्शियम की पूर्ति होती है। अब हम फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। फ्रूट्स में आप सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे केला है, सेब है, अमरूद है, अनार है। हम ड्राई फ्रूट्स भी सारे खा सकते हैं, जैसे कि मखाने हैं, बादाम हैं और काजू हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम खाएं वो नियमित खाएं और उसकी मात्रा एडिक्वेट होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को जब भी हम एक्सेस में लेते हैं तो वही चीज़ हमें नुकसान पहुंचाती है। आपने देखा होगा कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन अगर हो रही है किसी को तो उनको फ्रूट्स के ऊपर और सैलड्स के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिससे कि दवाइयाँ कम खानी पड़ें और घरेलू उपचार से ही आपको उससे फ़ायदा मिले। पानी का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपकी जो हाइड्रेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। 6 से 8 ग्लास पानी आपको ज़रूरी है, ये ज़रूर लें आप। मैं उन लेडीज़ के बारे में भी बात करना चाहूँगी जो वर्किंग हैं, लंबे समय अपने ऑफिसेज़ में या घर से बाहर जाकर काम करती हैं। ऐसे लोगों के साथ एक ये प्रॉब्लम होती है कि वो लंबे समय कुछ खा नहीं पाते। लेकिन ये हमारा सोचना है। अगर हम सोचें कि अगर हम घर से ही छोटे छोटे टिफ़िन बना के लेके जाएं और हर 2 घंटे में हम कोई चीज़ खा लें तो हमें इस प्रॉब्लम से भी समाधान मिल सकता है। आपको ध्यान रखना है कि आपका वेट जो है वो 8 से 10 किलो के करीब बढ़े प्रेगनेंसी के अंदर। आप ओवर वेट ना हो या फिर आप अंडर वेट ना हो। एक छोटा सा डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप बिस्किट्स ले सकते हैं, ये इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। और आप ओवरनाइट फास्टिंग में होते हैं तो ये आपको जल्दी से एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। आप ब्रेकफास्ट के अंदर दूध ले सकते हैं, आप चीला ले सकते हैं और आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। जो मिड डे 11 बजे के करीब का टाइम होता है, प्री लंच टाइम होता है, इसमें आप पोहा ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। लंच टाइम में दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां, सैलेड ले सकते हैं। शाम के टाइम पे जो टी टाइम होता है, अगर आप चाय नहीं पसंद करते हैं तो आप शेक्स ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, वेजिटेरियन सैंडविचेस ले सकते हैं। और रात के खाने में अगेन आप पनीर ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, चपाती ले सकते हैं। याद रखिए, रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले ज़रूर खाना चाहिए, जिससे कि जब आप सोएं तो आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका हो, आपको रात में हार्टबर्न की प्रॉब्लम ना रहे। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको घरेलू तरीके से सिखाऊं कि आपको क्या खाना है और क्या चीज़ अवॉइड करनी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।